बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ब्रांडेड ड्रेस का खूबसूरत कट वर्क डिज़ाइन आपसे शेयर करने वाली हूँ मैं। और डिज़ाइन बनाने के लिए जो कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, कतान यूज़ कर रही हूँ, आप सिल्क भी यूज़ कर सकते हैं और वेलवेट भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी हमने जो लंबाई है वो ज़्यादा लेनी है और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने कम लेनी है, क्योंकि हमने कॉर्नर पे लगाने के लिए ये डिज़ाइन बनाना है। तो जो इसकी चौड़ाई मैंने ली है वो ली है 10 इंचज़। कॉर्नर पे हमने इसकी जो स्लिट वाली साइड पे होगा ना वो हमने ज़्यादा बनाना है, तो इसलिए इसकी लंबाई हमने ज़्यादा लेनी है। लंबाई जो मैंने इसकी ली है ना वो मैंने ली है 14 इंचज़। 14 इंचज़ इसकी लंबाई है। ये दामन पर थोड़ा-सा आएगा और स्लिट पर थोड़ा-सा आएगा। कॉर्नर के ऊपर हमने इसको बनाना है। बड़ा ही खूबसूरत डिज़ाइन है। सेम यही चीज़ें हम बनाने वाले हैं। पहले तो आपने कॉर्नर पर एक फ्लावर ड्रॉ करना, फ्लावर के सेंटर में एक ड्रॉप सा बनाएँगे और उसकी दोनों साइड पे हाफ ड्रॉप जिस तरह होता है ना, इस तरह की आपने शेप बनानी है। और फिर उसके साथ हमने एक थोड़ा मज़ीद फासला छोड़कर एक और हम लीफ बनाएँगे और इस तरह का एक फ्लावर्स हमने बना लेना है। अब इसके साथ ही हमने इसको थोड़ा-सा गोलाई में ऊपर से एक डंडी सी जो होती है ना फ्लावर्स के नीचे जो होती है, इसकी शाख्स जो होती है वो हमने बनानी है और उसके ऊपर इस तरह का एक फ्लावर बनाएँगे। ये मैंने कोई भी मेज़रमेंट नहीं की, ये मैं वैसे ही बना रही हूँ, यानी कि बगैर किसी भी साइज़ के बना रही हूँ। जितना कि मुझे साइज़ चाहिए उतना ही मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। तो इसके साथ हमने एक और फ्लावर बना देना और छोटे-छोटे बारीक-बारीक हम लीफ बनाएँगे। सेम यही चीज़ें हमने बनानी है। तो आप चाहें तो जो हमारा मॉडल ने पहना हुआ ड्रेस है उसके हिसाब से भी आप सेम मार्किंग कर सकते हैं, यानी कि उसको सामने रखकर मैंने उसको पहले से देखा था कि कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या चीज़ बनी हुई है, तो उस हिसाब से मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि सेम वही चीज़ आपको बना के दिखाऊँ। ये लीफ के अंदर मैंने जो मैंने सेंटर में लाइनिंग की है वो इसलिए की है ताकि आपको पता चल जाए कि ये लीफ ही हैं। वैसे इसके अंदर लाइनिंग नहीं है और करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सिर्फ़ मैंने थोड़ी निशानदही करने के लिए इसके अंदर लाइनिंग की है। अब वही फ्लावर जो हमने कॉर्नर पे बनाया है वही हम दोबारा बनाएँगे और इसी के ऊपर हमने सेम यही चीज़, ये जो हमने फ्लावर बनाया है ना ऊपर से ज़िगज़ैग वाले, वो ही हम यहाँ पर फिर से रिपीट करेंगे। ये हमारा स्लिट वाला जो हमारी स्लिट वाली साइड है ना, ये वो वहाँ पर आएगा, तो ये लंबाई में बन गया। आप इसको मज़ीद लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो उतना ही बनाऊँगी जितना कि बना हुआ है, मॉडल ने जितना कि पहना हुआ है, तो उसी हिसाब से मैं इसको बना रही हूँ। सेम उतना ही साइज़ रखूँगी मैं। अब ये हमारा स्लिट वाला जो है वो बन चुका है। अब हम बनाएँगे दामन वाली साइड पे, यही चीज़ हमने बनानी है, लेकिन थोड़ा-सा इसमें चेंज होगा कि यहाँ पर हमने एक शाख सी बना के ना, यहाँ पर हम फ्लावर बनाएँगे। फ्लावर जो है ना हमने इस तरह के बनाने हैं, यानी कि ये छोटे-छोटे आपने इस तरह की चीज़ बनानी है और 5 से 6 ये आप बना देंगे तो एक फ्लावर की शेप आ जाएगी। अटैच करके आपने बनानी है नीचे से, यानी कि नीचे से ये दो जो गोलाई दे रही हूँ ना, ये आपने थोड़ी-सी अटैच करनी है, बाकी ऊपर से जो है आपने सेपरेट ही रखने हैं। और नीचे की डंडी के साथ भी आपने अटैच नहीं करनी है, आपस में आपने अटैच करनी है। और एक जो हमारे ये वाला जो मैं बना रही हूँ फ्लावर, ये वाला पत्ता, और जो साथ में इसका है ना एक साइज़, वो आपने अटैच कर देना डंडी के साथ। वही चीज़ हमने फिर से ऊपर से इसके साथ बना दी है। अब मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है, ये इस तरह का बन चुका है। स्लिट वाला और दामन वाली साइड पे कॉर्नर पे बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी एम्ब्रॉयडरी करेंगे। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सिल्क थ्रेड रेशमी धागा, ये गोल्डन कलर का है और इसके साथ हमने टोटली सिलाई लगानी है, यानी कहीं से भी हमने जो है ना सिंगर नहीं लगानी, सारा हमने जो है ना डबल से ही स्टिच करना है। तो ये फ्लावर जो है ना हम सेंटर से इसकी स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ से ही स्टिच करके यहाँ पर लेके आएँगे, फिर साथ-साथ इसके दूसरे फ्लावर जो है वो सॉरी जो इसकी लीफ है वो स्टिच करेंगे, तो सेंटर में यहाँ पर हमने जो है ना एक घेरा लगेगी। ये भी ज़ाहिर बात है जब हम स्टिच करेंगे तो ये छोटे-छोटे भी इसके साथ ही स्टिच हो जाएँगे। इस तरह मैं यहाँ से इसकी स्टार्टिंग कर रही हूँ। आराम से आपने इसको गोलाई देनी है, क्योंकि नीचे से गोल ही है, तो फिर सारी बात है कहीं से भी जो है ना आपका धागा जो है वो चूंच नहीं बनाएगा। रफ़ी एरी की तरफ आपने जो होगा धागा वो खींच के निकाल देना और गिरा उसको लगा लेनी है। ऊपर का धागा आपने टाइट करना है, फिर ही आपका नीचे का धागा अच्छे से आएगा और खूबसूरत भी आएगा। उसमें थोड़ी-सी मज़बूती होगी ना, यानी कि टाइट होगा तो बड़ा ही अच्छा वो आता है। रेशमी धागा जो है ना बाज़ टाइम किसी-किसी मशीन पर नहीं चलता। आप लोगों में से भी किसी एक को मसला होगा इस तरह का, लेकिन अगर आप ऊपर का धागा थोड़ा-सा टाइट करेंगे ना तो देखिएगा आपको भी आराम से आएगा, जिस तरह के मेरा निकल रहा है। अब मैंने इसकी जो है ना घेरा लगा दिया। अब ये चीज़ आप दूसरी यहाँ पर भी बना सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी जगह, मैंने सिर्फ़ आपको एक ही पीस रेडी करके दिखाना था। तो ये इसकी लुक है। अब हम इसको कटवर्क करेंगे। ये देखें, ये मैंने घेरा लगाई है, जहाँ-जहाँ पर मेरी धागा ख़त्म हुआ है या जहाँ पर मैंने कटिंग की है ना वहाँ पर इसकी घेरा लगाई है। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से इसको हीट अप कर लिया है और इसको हम कटवर्क करेंगे। हमने टोटल ऊपर से इसको अलग-अलग कर देना है।
अंदर से भी जितने भी इसके रफ़ एरिया छोटे-छोटे जितने भी हैं टोटली हमने निकाल देने, यानी कि ये इसकी जो लुक है ना डिज़ाइन की उस तरह ही आनी चाहिए जिस तरह के हमने इसको ड्रॉ किया था। तो उसी तरह हम इसको बनाएँगे, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा फासला आपने छोड़ के ना इनके साथ फिर इसकी कटिंग करनी है। ये ऊपर से इसकी चोंच भी अच्छे से आपने बनानी है, क्योंकि इसी से ये जो फ्लावर है ना उसी से इसकी लुक आ रही है। अब ये आराम से हम इसको बनाएँगे। ये लीफ के अंदर जो मैंने लाइनिंग की थी ना, सेंटर में लीफ पत्ते बनाते वक़्त जो मैंने इसके अंदर लाइन लगाई थी, वो मैंने स्टिच नहीं की। वो सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए था कि ये पत्ते बनाए हैं, तो वो आपने स्टिच नहीं करने, क्योंकि वो मॉडल के ड्रेस में भी जो कट वर्क बना हुआ है ना उसके अंदर भी स्टिच नहीं हुए पड़े। ये मैंने भी इसके अंदर लाइनिंग नहीं की। बड़ी ही खूबसूरत चीज़ हमारी बन के रेडी हो चुकी है, और इसकी जो फाइनल लुक आई है कटिंग के बाद, इस तरह की इसकी लुक आई है। देखिए माशाल्लाह सेम वही चीज़ हमारी बन के रेडी हुई है। आप इस डिज़ाइन को कुर्ते के कॉर्नर पे लगा सकते हैं, दुपट्टे के कॉर्नर पे लगा सकते हैं, और इसको लंबाई में बनाकर आप स्लीव और कैप्री के ऊपर भी लगा सकते हैं। गले के ऊपर भी लगाने के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि मॉडल के भी सेम यही चीज़ें बनी हुई है, यही लगी, इसी को चेंज करके लगाया हुआ है। डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी, चैनल पे नए हैं तो विज़िट करते रहें मज़ीद आइडियाज़ के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।